प्रागभार प्रागभार संभृत संभृत नभांसी रजांसी रोसा रोसा दुत्थापितानि। अच्छा रोसाद लिखा है क्या? चलो रोसाद कर लो। उत्थापितानि। हाँ देखो दोनों प्रकार से लिखा होगा, कहीं संधि तोड़ दी होगी तो रोसात लिखा होगा और कहीं पर नीचे वाले पद में उत्थापितानि लिखा है, कहीं दुत्थापितानि, दोनों सही है। ठीक है, अब आपको जो पढ़ना है जो आपके में लिखा हो। उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि। उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि। छायापि तैस् तव न नाथ हता हतासो। छायापि तैस् तव न नाथ हता हतासो। ग्रस्तस् त्वमीभि त्वमीभि रयमेव परम दुरात्मा। ग्रस्तस् त्वमीभि रयमेव परम दुरात्मा। ग्रस्तस् त्वमीभि रयमेव परम दुरात्मा। प्राग्भार संभृत नभांसि रजांसि रोसा। उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि। छायापि तैस्तव न नाथ हता हतासो। ग्रस्तस्त्वमीभि रयमेव परम दुरात्मा। प्राग्भार संभृत नभांसि रजांसि रोसा। दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि। छायापि तैस्तव न नाथ हता हतासो। ग्रस्तस्त्वमीभि रयमेव परम दुरात्मा। देखें शब्दों का अर्थ है ना। प्राग्भार संभृत नभांसि रजांसि रोसात है। उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि। छायापि तैहि तव न नाथ हता हतासः। ग्रस्तः त्वम ग्रस्तः तु अमीभि। ग्रस्तः तु अमीभि अयम एव परम दुरात्मा। इतने शब्द हैं इसमें। कमठ के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर जो उपसर्ग किया गया उसमें उसने धूलि को उठाया और धूलि को उड़ाया भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर, लेकिन उस धूलि से उन पार्श्वनाथ भगवान की छाया भी ग्रसित नहीं हुई। पार्श्वनाथ भगवान तो दूर की बात, उनकी छाया भी उस धूलि से ग्रसित नहीं हुई। उस धूलि ने उस छाया को भी नहीं नुकसान पहुंचा पाया। और उस धूलि को उठाने के बाद, उड़ाने के बाद, वह दुरात्मा कमठ जो था
वह स्वयं उससे ग्रसित हो गया। तात्पर्य है कि वह कर्मों से ग्रसित हो गया, उसने तो पाप कर्म कर ही लिया, है ना। यही बात इसमें बता रहे हैं कि प्रागभार संभृत नभांसी, नभ नभ मतलब आकाश, आकाश में, रजांसी धूल, रोषात रोष से, क्रोध से, उत्थापितानी उठाई उड़ाई, किसने, कमठेन सठेन, सठ कमठ, दुष्ट, सठ मतलब दुष्ट, कमठ कमठ के द्वारा, यानी जो। वो धूली कैसी थी, प्रागभार संभृत, जिसने व्याप्त कर लिया था आकाश को, प्रागभार ऊपर तक उठाई हुई, ऊपर तक उठाई हुई और संभृत ढक लिया है जिसने, किसको, नभ को, आकाश को। वो धूली का विशेषण है। ऐसी धूली, रजांसी धूल, धूल उड़ाई, कौन सी धूल उड़ाई, ऊपर तक उठाया उसको और पूरे आकाश मंडल को उससे व्याप्त कर दिया धूल से, और ऐसी धूल उसने उड़ाई। कैसे उड़ाई, रोषात क्रोध से, किसने उड़ाई, सठेन दुष्ट, कमठेन कमठ के द्वारा, दुष्ट कमठ के द्वारा। अब ऐसे लगा लो, सठेन कमठेन दुष्ट कमठ के द्वारा, रोषात क्रोध से, अब क्रम से लगा रहे, अन्वय अर्थ है, अन्वय अर्थ मतलब अब क्रम से, सठेन कमठेन, सठ कमठ के द्वारा, दुष्ट कमठ के द्वारा, रोषात क्रोध से, या पूर्व बैर से, है ना। क्रोध क्यों था, पूर्व का बैर, बदला लेना है, बदले की भावना से, रोष से, पूर्व के बैर से, इस सठ कमठ के द्वारा, दुष्ट कमठ के द्वारा, यानी जो प्रागभार संभृत नभांसी, ऊपर तक उड़ाई गई और आकाश को व्याप्त करने वाली, रजांसी जो धूली, उत्थापितानी जो धूल उठाई गई, उड़ाई गई, उस धूल से, हे नाथ, नाथ शब्द दिया तीसरे पद में, हे नाथ, तई तव छाया अपि न हता, तई उस धूली के द्वारा, तव छाया अपि तुम्हारी छाया भी, आपकी छाया भी, न हता नष्ट नहीं की गई, आपकी छाया को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, आपकी छाया तक नहीं छू सकी वह धूली। ऐसी धूली उस कमठ ने जो उड़ाई थी क्रोध की वश से, बैर की वश से, उस धूली ने आपकी छाया को भी नहीं छू सकी। तो क्या हुआ, हताशः, वह हताश हो गया और ग्रसित हो गया, किससे, तो अमी भी अयम, उस धूली से, अमी भी जो धूली उसने उड़ाई थी, उस धूली से, अयम परम दुरात्मा, यह जो दुरात्मा है, दुष्ट आत्मा जो कमठ है, वह अमी भी उस धूली से ग्रसित हो गया। वह उस धूली ने स्वयं उस कमठ को ही ग्रसित कर लिया,
ढक दिया, अर्थात कर्म रूपी धूलि ने उस कमठ को ही ग्रसित कर लिया, कर्मों ने उसको ही जकड़ लिया। भगवान के ऊपर तो उसकी धूलि से कोई प्रभाव हुआ नहीं, लेकिन कर्म रूपी धूलि ने उस कमठ को ग्रसित कर लिया, जकड़ लिया, कर्मों ने बांध लिया। जन्म जन्मांतर के कर्म उसने बांध लिए, निवृत्ति निकाचित कर्म तो उसने बांध ही लिए, भोगता रहेगा जन्म जन्मांतरों में। एक बार और फिर से देख लें। अब नाथ पहले भी रख सकते हो, हे नाथ, हे स्वामी, सठेन कमठेन, उस दुष्ट कमठ के द्वारा, यानी जो प्रागभार समृद्ध नवांसी रजांसी उत्थापितानी, रोषात क्रोध से ऊपर तक उठाई हुई और पूरे आकाश मंडल को आच्छादित करने वाली जो धूलि उसने उत्थापितानी उड़ाई, आपके ऊपर उड़ाई, उस तई तब लिखा ना, तई उस धूलि के द्वारा, तब छाया अपि, आपकी छाया भी ना हता, आपकी छाया भी उससे स्पर्शित नहीं हुई, आपकी छाया को भी हानि नहीं पहुंचा पाया। और हताशः, तो फिर क्या हुआ, ग्रस्तः तू मतलब तो वह हताश होकर के, अयम एव दुरात्मा, वह दुरात्मा हताश होकर के, अमी भी ग्रस्तः तू अमी भी उस धूलि के द्वारा, जो धूलि उसने उड़ाई थी उस धूलि के द्वारा, अयम दुरात्मा, यह दुरात्मा, ग्रसित हो गया, जकड़ लिया गया, कर्म रूपी धूलि से वह कमठ जकड़ लिया गया। ऐसा इसका भाव है, सीधा सीधा है ना, कि कमठ ने जो धूलि आपके ऊपर क्रोध के आवेश में आकर के उड़ाई थी, उस धूलि ने आपकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाया, और उस धूलि के द्वारा वह दुरात्मा जो था वह जकड़ लिया गया, अर्थात कर्म रूपी धूलि ने उस दुष्ट आत्मा को जकड़ लिया। ठीक है, हाँ करो।